अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाजरीन, इससे कबल के मैं आईजी सिंध के पीएसओ अदनान सिद्दीकी के स्कैंडल में मुलविस ऑफिस सुपरिटेंडेंट कायम सोमरो के बारे में कुछ कहूं। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि एफआईए के एक डायरेक्टर कैप्टन शोएब से जबरन इस्तीफ़ा ले लिया गया है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि उन्होंने इमिग्रेशन में पंजाब के मौजूदा आईजी इनाम गनी के इंसानी स्मगलिंग में मुलविस होने से मुताल्लिक कोई रिपोर्ट हुकूमत को भिजवाई थी, जिसकी पादाश में जो है अब उनसे जबरन इस्तीफ़ा ले लिया गया है। ये इत्तला जो है इमिग्रेशन के ज़राए ने हमारे नुमाइंदे हमराज राही को बताई है कि एफआईए इमिग्रेशन के डायरेक्टर रिटायर्ड कैप्टन शोएब से जबरन इस्तीफ़ा ले लिया गया है। अब आगे चलते हैं। नाज़रीन, मैं हैरान ये हूँ कि ये जो आईजी सिंध का पीएसओ अदनान सिद्दीकी क्या बला है, क्या तिलमिसाती शख्सियत है। एक सिपाही यानी कि एसएचओ या डीएसपी या डीआईजी या इवन हवालदार के अंडर में सिपाहियों की एक लाइन लगी होती है जो उनके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ माजरा कुछ उसके उलट मुझे नज़र आ रहा है कि एक सिपाही के इशारे पर एसएसपी, डीएसपी, एसएचओस से हटकर ख़ुद पुलिस का सरबराह एक सिपाही के इशारे पर नाच रहा है, एक सिपाही के कहने पर सब कुछ कर रहा है, बड़े बड़े लोगों से मुखालफतें मोल रहा है, डीआईजीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है, डीआईजीज़ को नवाज रहा है। किसकी खातिर? एक सिपाही के। मुझे बड़ा इश्तियाक है, अब जब मैं कराची जाऊँगा तो मैं इससे ज़रूर मिलूँगा कि आखिर अदनान सिद्दीकी के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है कि जिसके ज़रिए वो जिसको चाहे राम कर देता है। ख़ास तौर से पीएसपी अफसरों को, पीएसपी अफसर उसे सर के पुकारते हैं। ये तो मेरे लिए जो है ना सर पीटने का मुकाम है कि ये आखिर सिंध पुलिस का मेयार क्या बन गया है, कहाँ जाके पहुँच चुका है। एक सिपाही चौधरी शरीफ भी था, लेकिन उसका भी अपना एक मेयार था। इससे कबल भी सिपाही जो थे वो बड़े बड़े मुकाम पर, बड़े बड़े रुतबों तक पहुँचने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन ये जो सिपाही है अदनान, जो कि ख़ुद को सिपाही कहलवाना भी पसंद नहीं करता, सर्विस शीट इसकी गायब है, लेकिन कभी ख़ुद को सब इंस्पेक्टर और कभी ख़ुद को एएसआई कहता है। लेकिन जो भी है, लेकिन है इसकी शख्सियत कमाल की कि आईजी को, डीआईजी को, एडिशनल आईजी को, यानी कि अब उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दी, उसे उसके जुर्मों पर कसूरवार ठहराने वाला आमिर फ़ारूकी को खुड़े लेन लगा दिया आईजी ने। किसके कहने पर? अदनान सिद्दीकी के कहने पर। और अदनान सिद्दीकी को हीरो बनाना या उसको तरक्की देने वालों को इनामात से नवाजा गया। ये क्या मेयार बन गया है सिंध पुलिस का, मेरी तो समझ से बाहर है। लेकिन एक बात है कि मैं अदनान सिद्दीकी की शख्सियत का मुतरिफ़ हूँ कि इनकी वजह से जो है मुझे कम से कम बहुत से ऐसे फ़रिश्तों को देखने का मौका मिला। बहुत सारे फ़रिश्ते बेनकाब हुए मेरे सामने जिनको मैं बहुत अच्छा समझता था, लेकिन इनकी वजह से जो है अब मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये वो अच्छे नहीं थे या जिन्हें मैंने समझने में गलती की थी। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ कि कायम सोमरो का क्या है। कायम सोमरो की जो सूरत हाल ये है कि वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे जब पीर शबीर शेख जो हैं, वो ग़ुलाम शबीर शेख जो हैं, वो कराची के सीसीपीओ थे। ये गालिबन 2013 की बात है। तो 500 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों को एएसआई बनाया गया अदनान सिद्दीकी को प्रमोशन देने के चक्कर में। अब उस वक्त जो हैं वो डीआईजी एडमिन भी एक बहुत ही बड़ी शख्सियत थे, बशीर मेमन, जो बाद में डीजी एफआईए होकर रिटायर हो गए। वो जो हैं इस सारे गेम में शामिल नज़र आते हैं कि बशीर मेमन डीआईजी एडमिन हैं और ग़ुलाम शबीर शेख सीसीपीओ कराची हैं। उनके जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं वो है कायम सोमरो।
बड़ी बला की शख्सियतें, यानी सुर्ख फीता है पुलिस का, जिससे पुलिस के जो सिपाही हैं, हेड हैं, ASI, सब के सब मुतासिर हैं, उनके डसे हुए हैं। ये जो 500 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों को जो प्रमोशन दिया, जिसके बोर्ड के सरबराह जो थे बशीर मेमन थे और बोर्ड के बाकी मेंबर कोई भी नहीं थे सिवाय कायम सोमरो के ओवैस के, और उनके एक सबूर इनका दूसरा जो क्लर्क है वो इनके साथ था। ये मिल के इन्होंने छांटी की कि किसको प्रमोशन देना है, किसको प्रमोशन नहीं देना है, और इसमें भी इन्होंने पुलिस रूल्स की धज्जियाँ बिखेर दिया। पुलिस रूल्स में है कि आपने प्रमोशन जो देना है वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को मद्देनज़र रख कर देना है, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने इसको इतलाक़ नहीं किया, बल्कि इनका डेट ऑफ प्रमोशन को मद्देनज़र रख कर जो है उन्होंने इन 2013 में 500 से ज़ायद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों को प्रमोशन दिया, इस कमेटी ने, जिसको हेड कर रहे थे बशीर मेमन। हमारे नुमाइंदे हमराज राही को जो है अपने बाखबर ज़राए से ये इतला मिली है कि इनमें जो है 2-2.5 लाख से लेके 3.5-4 लाख रुपए की रिश्वत ली गई। फ़ी पुलिस एहलकार ने, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने ये नजराना दिया, उसके बाद जो है उनको प्रमोशन मिली। लेकिन हुआ ये कि इसमें जो पुलिस एहलकार जो मुतासिर हुए थे या जिनके साथ ज़्यादती हुई थी, उन्होंने सिंध ट्रिब्यूनल बोर्ड का रुख किया, वहाँ गए और उसके बाद वो मुकदमा जीत के आए। इस तरीके से ही जो 500 से ज़ायद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रमोट हो चुके थे रिश्वत के एवज़ कायम सोमरो के हाथों, जिस कमेटी को हेड कर रहे थे बशीर मेमन, वो सब के सब जो है कोर्ट के हुक्म से उनको कल अदम करार दे दिया गया था, और इसकी वजह से ख़ुद जो है अदनान सिद्दीकी PSO साहब भी सब इंस्पेक्टर से दोबारा ASI बन गए, जिनकी सर्विस शीट ही अभी तक नहीं है। इसके बाद इसी सिलसिले में एक इंक्वायरी होती है, और वो इंक्वायरी AD ख्वाजा और सनाउल्लाह अब्बासी साहब करते हैं, और उस इंक्वायरी के नतीजे में जो है इसमें ये भी मामला होता है, और दूसरे कुछ सर्विसेज के दूसरे भी शिकायत इन पर हैं। इस शिकायत के नतीजे में तहकीकात होती है, और तहकीकात में जो है कायम सोमरो जो है वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिए जाते हैं। लेकिन उस इंक्वायरी में भी जो है वो बशीर मेमन और दूसरे लोगों को साफ़ तौर पर बचा दिया गया। हालांकि उसमें जो भी रिश्वत ली गई थी तो ग़ुलाम शबीर शेख CCP होते, वो उसके ज़िम्मेवार थे, यकीनन वो पैसे उन तक भी गए होंगे। लेकिन पूरी इंक्वायरी में उन दोनों अफसरों का कहीं कोई तस्करा नहीं है, सिर्फ सारा मलबा जो है वो कायम सोमरो पर डाल दिया गया, और कायम सोमरो को उसमें डिसमिस कर दिया गया था। इसके बाद कायम सोमरो जो ने वो हुकूमत में वज़ीर दाखिला आए अनवर सियाल, उनसे इनका कोई डाखाना इन्होंने लगा दिया, फिट हो गया, और उस तरीके से वो दोबारा से बहाल हो गए। और आज इस वक्त जो है वो DIG साउथ जो हैं जावेद अकबर रियाज जो हैं, उनके वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ख़ुद कायम सोमरो का कहना है कि इस सारे मामले में उनके ख़िलाफ़ जो तहकीकात हुई थी या उन पर जो इल्ज़ामात थे वो गलत थे। वो सारी जो है वो लिस्टें जो है वो DIG जो एडमिन थे बशीर मेमन के हुक्म पर बनाए गए थे, और अदनान सिद्दीकी का जो प्रमोशन था उसके लिए ख़ास तौर से उस वक्त के जो थे क्या नाम है मुश्ताक महर और एक और साहब ने उनकी सिफारिश की थी, जिसके वजह से उनको भी उस लिस्ट में शामिल किया, बल्कि उनकी वजह से बाकी लोगों को भी प्रमोशन से नवाजा गया था। ऐसा कहना है कायम सोमरो का अपने दोस्तों से। दूसरी जानिब एक इतला और मिली है, CCP जो कराची इस वक्त हैं ग़ुलाम नबी मेमन, उन्होंने किसी फोरम पर यह शिकवा किया है कि उनकी मर्ज़ी से कोई एक भी SSP की पोस्टिंग कराची रेंज में नहीं हुई है, जिसकी वजह से उन्हें जराइम की वारदातों को कंट्रोल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आइंदा उनकी रिक्वेस्ट पर SSPs की पोस्टिंग नहीं हुई तो फिर वो एहतजाजन अपनी सीट से इस्तीफ़ा, अपनी सीट को छोड़ देंगे। ये किसी फोरम पर उन्होंने कहा है। इसकी तस्दीक इस तरह से नहीं हो सकी कि हम ये साबित कर सकें कि भाई कहाँ उन्होंने कहा, लेकिन ये इतला मिली है हमारे नुमाइंदे हमराज राई को कि CCPO कराची जो हैं ग़ुलाम नबी मेमन वो नाराज़ हैं कि उनकी सिफारिश पर कोई एक भी SSP कराची रेंज में नहीं पोस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें जराइम की बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल करने में
दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, अभी हमारे पास जो है और बहुत सारी फ़ाइलें इस वक्त आ चुकी हैं। एक जुल्फ़िकार लाड़क कोई DIG हैं, इस तरीके से जुल्फ़िकार लाड़क के बाद जो है आफ्ताब पठान एडिशनल IG थे यहाँ के, उनकी एक फ़ाइल है। SSP हैदराबाद जो है अडील चांडियो की भी एक फ़ाइल मेरे पास इस वक्त पड़ी हुई। इस तरीके से आसिफ एजाज DIG, उनकी भी एक फ़ाइल है जिस पर अभी हमारी टीम जो है उस पर तहकीकात कर रही है। अगर जो भी इसमें कोई मवाद हमें ऐसा मिलता है कि उस पर हम प्रोग्राम करें तो मैं प्रोग्राम करने में ताख़ीर नहीं करूँगा। लेकिन अब इससे पहले कि मैं इजाज़त चाहूँ, जाने से पहले मैं देखने वालों से इतनी गुजारिश करूँगा कि हमारे टीम की हौसला अफजाई के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें, ताकि ये सच्चाई का जो सिलसिला है, पुलिस में जो ये गन है, करप्शन है, इस करप्शन के ख़ात्मे के सिलसिले में जो ये हम एक मुहिम हम चला रहे हैं, ये मुहिम इसी तरीके से आगे चलता रहा है और जो उनके साथ ज़्यादती हो रही है उनको उनका अजाला हो और उनके साथ इंसाफ हो। इस सिलसिले को अगर आप लोगों ने बरकरार रखना है या आगे बढ़ाना है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की रिपोर्टें बना के मुझे दें और मैं आपको उनसे आगाह करता रहूं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।